Boiler accessories. What is boiler accessories? The boiler accessories are auxiliary devices which are installed either inside or outside the boiler. The boiler accessories are used to increase the efficiency of the boiler and for proper functioning of boiler. The following accessories are generally used in the boiler: economizer, air preheater, superheater, feed pump. बॉयलर एसेसरीज क्या होती है? बॉयलर एसेसरीज ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको बॉयलर के अंदर या बाहर लगाते हैं। ये बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के कार्य में आते हैं। यानी बॉयलर एसेसरीज से बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है और इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर होती है। इनकी जो रिलेटिव पोजीशन क्या होती है? बॉयलर में जो एसेसरीज अपन लगाते हैं, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, इनकी पोजीशन क्या होती है? आप जानते हैं कि ये फर्नेस है। फर्नेस में कोई, आप देखो फर्नेस में आपका कोई फ्यूल जलेगा तो फ्यूल जलने के बाद गर्म फ्लू गैसेज निकलेगी। ये जो येलो शो हो रहा है कलर, ये फ्लू गैसेज का है, हॉट फ्लू गैसेज, गर्म फ्लू गैसेज है। ये फ्लू गैसेज सबसे पहले इसकी अपनी एनर्जी सुपर हीटर को देगी। सुपर हीटर क्या होता है? सुपर हीटर में जो वेट स्टीम है बॉयलर की प्रोड्यूस होती है, वो वेट स्टीम इसमें फ्लो होती है और वेट स्टीम ये सुपर हीटेड हो जाती है सुपर हीटर में गुजरने के बाद। तो ये सुपर हीटर के बाद में फ्लू गैसेज अपनी जो बची हुई एनर्जी है वो बॉयलर को देगी और बॉयलर का पानी गर्म करके स्टीम बनाएगी। यहाँ से अपनी एनर्जी को, बची हुई एनर्जी को आगे फ्लू गैसेज इकोनोमाइजर में देगी। इकोनोमाइजर क्या होता है? बॉयलर के अंदर जो पानी डालते हैं फीड पंप के थ्रू, वो ठंडा पानी इस इकोनोमाइजर में से होकर गुजरता है। तो ये जो रिटर्न फ्लू गैसेज होती है, इन फ्लू गैसेज से वो गर्म हो जाता है और ये गर्म पानी बॉयलर में डालते हैं, जिससे बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। अपनी बची हुई फ्लू गैसेज को इकोनोमाइजर में यूटिलाइज के बाद में जो फ्लू गैसेज में एनर्जी बच जाती है, वो एनर्जी एयर प्री हीटर में काम में ली जाती है। एयर प्री हीटर क्या होता है? फर्नेस के अंदर जो फ्यूल जलता है, उस फ्यूल को जलाने के लिए जो हवा दी जाती है, तो अपन ये हवा एयर प्री हीटर में से गुजारते हैं। तो एयर प्री हीटर जाने वाली फ्लू गैसेस से इस हवा को गर्म कर देता है और इस हवा को ही अपन भट्टी में ईंधन को जलाने के लिए काम में लेते हैं, जिससे ये एनर्जी भी यूटिलाइज हो जाती है और इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। और फिर बची हुई फ्लू गैसेस को अपन वाया चिमनी एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो ये इकोनोमाइजर है। इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि ये जो पानी बॉयलर में जाता है फीड पंप से, उस पानी को गर्म करके फ्लू गैसेस की रिटर्न, जो फ्लू गैसेस बॉयलर में पानी को गर्म करके बाहर निकलती है, उन फ्लू गैसेस से बॉयलर में जो पानी आता है उसको गर्म करते हैं। द फंक्शन ऑफ द इकोनोमाइजर इज टू एक्सट्रैक्ट सम हीट विच इज कैरिड अवे बाय द फ्लू गैसेस up in the chimney or stake and utilize it for preheating the feed water supply to the boiler. इसकी लोकेशन कहाँ होती है? It is placed in the path of the flue gases in between the exit from the boiler and entry into air preheater और chimney. एयर प्रीहीटर क्या होता है? एयर प्रीहीटर इकोनोमाइजर से जो फ्लू गैसेज आती है उनमें भी कुछ हीट एनर्जी रहती है, अतः जो आपको हवा फर्नेस में यूज़ करते हैं, उस हवा को अपन अगर एयर प्रीहीटर में गर्म करके फर्नेस में काम में ले तो अपने इस सिस्टम की एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। इस बॉयलर टोटल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। तो इसका फंक्शन है लाइक इकोनोमाइजर एंड एयर प्रीहीटर आल्सो रिकवर्स सम पोर्शन ऑफ द वेस्ट हीट ऑफ द फ्लू चिमनी गैसेज एंड यूटिलाइज इट फॉर preheating of air supplied to the combustion chamber of the boiler. लोकेशन कहाँ होती है एयर प्रीहीटर की? एयर प्रीहीटर इज यूजली प्लेस्ड आफ्टर द इकोनोमाइजर एंड बिफोर द गैसेज एंटर द चिमनी। सुपर हीटर का काम ये होता है कि बॉयलर में जो भाप बनती है वो ड्राई सैचुरेटेड या वेट होती है, जिसको अपन स्टीम टर्बाइंस में काम में नहीं ले सकते। इसलिए उस वेट या ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को अपन सुपर हीटर के द्वारा गर्म करते हैं और वो फिर स्टीम स्टॉप वाल्व के द्वारा आगे काम में ली जाती है। इन सुपर हीटर्स द वेट और सैचुरेटेड ड्राई स्टीम इज सुपर हीटेड बाय इंक्रीजिंग स्टीम टेम्परेचर एबव इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर। इसकी जो लोकेशन कहाँ होती है? द सुपर हीटर इज इंस्टॉल्ड इन द पाथ ऑफ फ्लू गैसेज आफ्टर द फर्नेस। समटाइम्स फॉर बिगर बॉयलर्स द सुपर हीटर मे बी प्लेस्ड इन एन इंडिपेंडेंट फायर फर्नेस।
फीड पंप क्या होता है, आप जानते हैं बॉयलर में अत्यधिक प्रेशर होता है। उस अत्यधिक प्रेशर के अंदर पानी को डालना बहुत ही कठिन कार्य है। इसके लिए जिस डिवाइस का काम में लिया जाता है उसको फीड पंप कहते हैं। तो ये फीड पंप है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बॉयलर में, तो उस प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर पानी का करता है और उससे बॉयलर में पानी अपन भरते हैं। द फंक्शन ऑफ द फीड पंप इज टू पंप द फीड वाटर इनटू बॉयलर अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ बॉयलर। इसके कितने तरह के होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन ये रोटरी टाइप्स, रेसिप्रोकेटिंग टाइप्स और इंजेक्टर टाइप्स के फीड पंप होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉयलर एसेसरीज। थैंक यू वेरी मच।